तो हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में डिफरेंट फाइलम्स जो हैं हम पढ़ रहे हैं, और अभी तक जो है हमने पढ़ा, जो फाइलम पढ़ा था वो पढ़ा था ऑर्थोपोडा फाइलम। ठीक है, ऑर्थोपोडा फाइलम, और उसके बाद जो है हमने पढ़ा ऑर्थोपोडा के जो है डिफरेंट क्लासेस हमने पढ़ी, और लास्ट जो क्लास हमने पढ़ी एरेक्निडा क्लास पढ़ी, जिसमें कि स्पाइडर्स आते हैं और स्कॉर्पियंस आते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट फाइलम की बारी है वो है इकाइनोडर्मेटा, द फाइलम नंबर 9। फाइलम नंबर 9 इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम में क्या आते हैं? इकाइनोडर्मेटा फाइलम में जो आप भली भांति जिससे परिचित है वो है हमारी स्टार फिश। ठीक, तो स्टार फिश जो है वो हमारी आती है इकाइनोडर्मेटा फाइलम में। अब क्यों इकाइनोडर्मेटा इसका नाम पड़ा? इकाइनोस मीन्स होता है स्पाइन्स। तो ये जो एनिमल्स जो कि इकाइनोडर्मेटा में आते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है। ठीक है, तो जो स्किन है उस पर हमें स्पाइन्स से जो है वो दिखते हैं, और इसलिए इन एनिमल्स के जो फाइलम है उसको कहते हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम। ठीक है, तो जो स्पाइनी स्किन है उसके अलावा भी बहुत सारे जनरल फीचर्स जो हैं वो हमारे इकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं। तो लेट्स सी जनरल फीचर्स क्या हैं हमारे इकाइनोडर्मेटा के। इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, तो सबसे पहला जो बॉडी फॉर्म, ठीक है, यूजुअली जो है हम जनरल फीचर्स जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, तो उसी प्रकार जो है हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से जनरल फीचर्स इस फाइलम में आते हैं। ठीक है, तो इस फाइलम में इकाइनोडर्मेटा में जो बॉडी फॉर्म है वो डिफरेंट फॉर्म हो सकता है, स्टार शेप्ड हो सकता है, ठीक है, डिस्कॉइड हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट शेप्स जो है इसमें मिलते हैं हमारे इकाइनोडर्मेटा फाइलम में। ठीक, तो बॉडी फॉर्म जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बॉडी सिमेट्री कैसी होती है? ठीक है, तो बॉडी सिमेट्री जो है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, दैट मीन्स कि जो बॉडी है उसे 5 प्लेन में या 5 के मल्टीपल में जो है उस प्लेन से यदि 5 प्लेन से यदि काटा जाएगा तो वो रेडियल सिमेट्री कहलाती है, और पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है कि उन 5 प्लेन्स में से इक्वली डिवाइड होता है जो ऑर्गेनिज्म है, तो उस सिमेट्री को कहा जाता है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो स्टार फिश भी जब हम देखते हैं तो स्टार फिश में हम देखते हैं कि 5 आर्म्स होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो बॉडी रहेगी ऑर्गेनिजम्स की इकाइनोडर्मेटा की, उनमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन वेल डेवलप्ड ऑर्गेन्स होते हैं, तो ऑर्गेन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉडी में देखने को मिलता है। जर्म लेयर जो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, सीलोम, तो बॉडी कैविटी जिसे कहें, बॉडी कैविटी होती है, और ट्रू सीलोमेट्स होते हैं। ठीक है, ट्रू सीलोमेट्स होते हैं, और जो इनकी ठीक है बॉडी कैविटी जो होती है वो एंटेरॉन से फॉर्म होती है। ठीक है, तो जो कि एक किसका फीचर है, कॉर्डेट्स का जो फीचर है वो इनका बॉडी कैविटी में सीलोम फॉर्मेशन का सिमिलर पाया जाता है। ठीक है, और इसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीलोम फ्रॉम आर्क एंटेरॉन। ठीक है,
या एंटेरॉन। तो इस प्रकार दिस इज द फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, और ये फीचर जो है इकाइनोडर्मिट्स जो है वो शेयर करते हैं विद द कॉर्डेट्स। ठीक है, तो आफ्टर दिस जनरल फीचर हम देखेंगे कि इकाइनोडर्मिट्स और इकाइनोडर्मिटा और हमारे कॉर्डेट्स में कुछ फीचर्स हैं जो कि सिमिलर हैं, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, ओके तो हम पढ़ रहे हैं कि सीलोम कैसी होती है। ट्रू सीलोम, मैंने कहा कि आपको ट्रू सीलोमेट्स होते हैं, और डेवलपमेंट जो है सीलोम का आर्क एंट्रॉन या एंटेरॉन से होता है, जो कि कॉर्डेट का सिमिलर फीचर है। ठीक है, इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो फ्लूइड फिल्ड होती है, फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी होती है, और इट कंटेन्स द सीलोमोसाइट। ठीक है, सीलोमोसाइट्स अमीबॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कि इस फ्लूइड में रहती हैं। ये जो सीलोमिक फ्लूइड होता है इकाइनोडर्मिटिक का, वो सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें नहीं होता, हार्ट इनमें नहीं होता, तो ये जो सीलोमिक फ्लूइड होता है, बॉडी कैविटी में जो फ्लूइड होता है, वो सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक, तो बॉडी कैविटी हमने देखी कि ट्रू सीलोम होती है। ट्रू सीलोम मतलब कि जो मेसोथेलियम है उससे लाइंड होती है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रू सीलोम, और साथ ही उसका डेवलपमेंट हमने देखा। ठीक, एपेंडेजेस, तो एपेंडेजेस जो होते हैं इनमें लोकोमोशंस के लिए ट्यूब फीट्स होते हैं। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इन्हें लोकोमोशन में हेल्प करता है, और उन्हें ट्यूब फीट कहा जाता है। ठीक है, तो जो एपेंडेजेस है उसके लिए ट्यूब फीट इनमें होते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि बॉडी वॉल कैसी होती है। तो जो बॉडी वॉल होती है, एक सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस होती है, और जो डर्मल ऑसिकल होते हैं। ठीक है, तो जो डर्मिस है दैट कंटेन्स कैल्केरियस ऑसिकल्स। ठीक है, सेल्स होती हैं कैल्केरियस सेल्स, और उन्हें कैल्केरियस ऑसिकल या डर्मल ऑसिकल्स कहते हैं। और इस प्रकार जो स्केलेटन होता है, इसमें एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, तो दस इट कंटेन द एंडोस्केलेटन विच इज फॉर्म ऑफ डर्मल ऑसिकल्स। तो जो डर्मिस होती है इट इज फॉर्म ऑफ द डर्मल ऑसिकल्स या कैल्केरियस ऑसिकल। इट कंटेन्स द कैल्केरिया, और इट इज अ हार्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसलिए ये जो डर्मल ऑसिकल्स होते हैं, ये जो डर्मिस होती है, ये स्पाइन फॉर्म करती है, और इसलिए जो इनकी स्किन होती है वो स्पाइनी हमें दिखती है। ठीक है, तो इसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो डर्मल ऑसिकल से फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी जो डर्मिस होती है उसी में ही कैल्केरियस ऑसिकल या डर्मल ऑसिकल्स होते हैं, जो कि इसका एंडोस्केलेटन, और इसकी जो बॉडी है उस पर स्पाइन्स फॉर्म करते हैं। ठीक, ओके, ये हो गई बॉडी वॉल। ठीक है, और साथ ही हमने स्केलेटन भी पढ़ लिया कि एंडोस्केलेटन इज फॉर्म ऑफ द डर्मल ऑसिकल। ठीक है, तो स्केलेटन जो होता है इज फॉर्म ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। ठीक, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन कैसे करते हैं हमारे इकाइनोडर्मिट्स? ये इनकी जो डर्मिस होती है, स्किन होती है, डर्मिस में ब्रेकिया होते हैं। तो डर्मल ब्रेकिया से जो है ये, जिन्हें कि गिल्स कहा जाता है, तो उनसे ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना सर्कुलेशन सिस्टम। तो सर्कुलेशन सिस्टम जो है, हार्ट इज एब्सेंट। ठीक है, हार्ट एब्सेंट होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन काइंड ऑफ होता है, जैसे कि हमने देखा था साइनसेस में जो ब्लड है वो फ्लो करता है। ठीक है, और हीमल सिस्टम इसे कहते हैं। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हीमल सिस्टम इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार हार्ट नहीं होता और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होता है। ठीक है, ओके।
ठीक है। साथ ही जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और इस प्रकार गैसियस एक्सचेंज में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो न के बराबर हेल्प करता है या कोई रोल नहीं निभाता, ठीक है। अदरवाइज यदि हम आगे जाके देखेंगे कॉर्डेट्स में या जिनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ब्लड में, उनमें रेस्पिरेशन में सर्कुलेशन सिस्टम बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि यदि रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड में है तो उसी के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होगा, लेकिन इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं होता, हार्ट भी नहीं होता, और इस प्रकार जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काफ़ी रिड्यूस्ड रहता है, ठीक है। और इसे हीमल सिस्टम कहा जाता है, ठीक। सर्कुलेशन के बाद एक्सक्रीशन है, यदि हम पढ़ें एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कोई स्पेशल ऑर्गन्स जो हैं एक्सक्रीशन के लिए नहीं होते, नो स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। और डिफ्यूजन के द्वारा स्किन से ही बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, और हमारे जो इकाइनोडर्मिट्स हैं वो अमोनियोटेलिक होते हैं, क्योंकि ये सभी मराइन और बेंथोनिक होते हैं, ठीक है। तो अमोनियोटेलिक होते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं अपने वेस्ट के रूप में, नाइट्रोजिनस वेस्ट के रूप में, ठीक। एक्सक्रीटरी हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन हम देखते हैं, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा होता है इकाइनोडर्मिट्स में, ठीक है। तो ये हमेशा यूनिसेक्सुअल होते हैं या डायओशियस कहें, दैट मीन्स डायओशियस, दैट मीन्स कि जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग होते हैं, बाइसेक्सुअल नहीं होते, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों जेंडर्स के जो सेक्स ऑर्गन है वो प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है। तो दे आर ऑलवेज यूनिसेक्सुअल और डायओशियस, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें नहीं होता, ठीक है। दैट मीन्स कि जो मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म है दे लुक अलाइक एक्सटर्नली, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इट इज ऑलवेज एक्सटर्नल, ठीक है। हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इनमें होता है, ठीक है। दूसरा जो लार्वा होता है फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा, सीलिएटेड लार्वा होता है इनका, दैट इज जो डेवलपमेंट है इट इंक्लूड्स द लार्वल स्टेज, और सीलिएटेड लार्वा होता है जिसे कि बाइपिनेरियल लार्वा कहा जाता है। यूजुअली बाइपिनेरियल लार्वा होता है इनके डेवलपमेंटल स्टेज में। आगे जब हम इसकी क्लासेस पढ़ेंगे तो दूसरे भी हमें लार्वा जो है एक पर्टिकुलर क्लास में पर्टिकुलर लार्वा जो है वो फॉर्म किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। 5 क्लासेस है इकाइनोडर्मिट्स की, जब हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि ईच क्लास का एक पर्टिकुलर लार्वल स्टेज होती है जिसका कि एक नाम दिया गया है, ठीक। ओके, दूसरा इसमें जो क्लीवेज होता है वो रेडियल और डिटर्मिनेट दोनों होता है, ठीक है। जिस प्रकार की जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें डिटर्मिनेट और रेडियल क्लीवेज होता है, उसी प्रकार इकाइनोडर्मिट्स में भी क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग लेक्चर्स में कि क्लीवेज में क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब जो एम्ब्रॉय है उसका डेवलपमेंट होता है उसे क्लीवेज कहते हैं हम। तो हमने इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट 2 फॉर्म पढ़े थे, ठीक है। तो इनमें जो क्लीवेज होता है वो रेडियल और डिटर्मिनेट दोनों होता है, जैसा कि कॉर्डेट्स में होता है, ठीक। ओके, नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो रह गया। नर्वस सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। 2 नर्व रिंग्स होती हैं और नर्व कॉर्ड्स होती हैं इन द आर्म, ठीक है।
आर्म में जो है नर्व कॉर्ड्स होती है नर्व रिंग से जुड़ी हुई, ठीक है। तो 2 ओरल एंड एबोरल नर्व रिंग्स होती हैं जिससे कि नर्व कॉर्ड्स जो है जुड़ी हुई होती हैं, और ये नर्व कॉर्ड्स जो है आर्म्स में, बॉडी के आर्म्स में होती हैं, ठीक। ओके, इट्स आर्म्स आर नॉट द अपेंडेज, बट उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जैसा कि स्टारफिश है तो उसमें जो 5 उसके स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड आर्म्स, ठीक है, बट देयर दोज आर नॉट अपेंडेजेस, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड्स जो है आर्म्स में होती हैं, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन में जो बाइपिनेरिया लार्वा है वो स्टारफिश का होता है, ठीक है। ऑफियोप्यूटियस लार्वा जो होता है वो हमारे ऑफियोइड्स का रहता है, ऑफियोइड्स जिसमें कि सी अर्किन्स होते हैं, ओके, नॉट सी अर्किन, द ब्रिटल स्टार, ओके। तो जो ब्रिटल स्टार होते हैं वो ऑफियोइड्स में रहते हैं, जिनकी जो आर्म्स है वो स्नेक लाइक मूवमेंट करती है, इसलिए उसे ऑफियोइड्स कहते हैं। तो उनमें जो है ऑफियोप्ल्यूटियस लार्वा होता है, ठीक है। तो दोज लार्वा वी विल लेटर ऑन विल रीड अंडर द क्लासिफिकेशन सो दैट वो ज़्यादा अच्छी तरह से हमें याद रहे, ठीक है। तो लार्वल स्टेज इनमें होती है, दैट मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इसकी जो मेटामॉर्फोसिस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस कही जाती है, ठीक है। तो इट कंटेन्स मेटामॉर्फोसिस जो होती है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक। तो सभी जो फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स हम इसके पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वी विल रिवाइज की जो बॉडी फॉर्म है वो स्टार शेप, डिस्कॉइड या सिलेंड्रिकल हो सकता है। बॉडी सिमेट्री जो होती है इसकी पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जो कि 5 प्लेन से जो है या उसके मल्टीपल में इक्वली डिवाइड करती है बॉडी को, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम का होता है, ठीक है। जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है। बॉडी कैविटी जो है ट्रू सीलोमेट्स होते हैं ये, और आर्क एंटेरॉन से इसकी सीलोम के डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अपेंडेजेस के नाम पर ट्यूफीट होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक। बॉडी वॉल जो होती है सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, जिसके अंदर डर्मिस होती है, दैट कंटेन्स द कैल्केरियस ऑसिकल, जिन्हें कि डर्मल ऑसिकल कहा जाता है, जो कि एंडोस्केलेटन फॉर्म करती है और ये स्पाइंस फॉर्म करती है बॉडी सरफेस पे, ठीक। इस प्रकार जो स्केलेटन है वो कैल्केरियस या डर्मल ऑसिकल से बना हुआ होता है। रेस्पिरेशन जो है ब्रेकिया के द्वारा होता है, डर्मल ब्रेकिया जिन्हें कहते हैं या गिल्स उन्हें कहते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन जो है रिड्यूस्ड होता है और ओपन काइंड ऑफ होता है, जिसे कि हीमल सिस्टम कहा जाता है, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है, ठीक। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते और डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीशन किया जाता है, एंड दीज एनिमल्स आर अमोनियोटेलिक। रिप्रोडक्शन के जो है रिप्रोडक्शन के फीचर हैं कि ये यूनिसेक्सुअल या डायोसियस होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता, और दे लुक alike externally the both male and female। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंटल स्टेज में यदि हम देखें, डेवलपमेंट फीचर यदि हम देखें तो फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा पाया जाता है, जो डिफरेंट नाम हो सकते हैं डिफरेंट क्लासेस में। फॉर एग्जांपल बाइपिनेरिया लार्वा इन द स्टार फिश। इनकी जो मेटामॉर्फोसिस होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स कही जाती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में 2 नर्व रिंग होती है, ओरल एंड एबोरल, और साथ ही नर्व कॉर्ड्स पाई जाती हैं इन द आर्म्स, ठीक। तो ये है हमारे जनरल फीचर्स ऑफ एकाइनोडर्मेटा, और इन्हें स्पाइनी स्किन एनिमल कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यूनिक फीचर्स क्या हैं इनके एकाइनोडर्मेटा के, और मैंने आपको कहा था कि दे शेयर सम सिमिलैरिटी विद द कॉर्डेट्स, तो वो सिमिलैरिटी क्या है वो भी हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एकाइनोडर्मेटा के जनरल फीचर्स तो हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि यूनिक फीचर्स जो कि सिर्फ एकाइनोडर्मेटा के होते हैं वो क्या है, ठीक है, जो कि किसी और एनिमल्स
के फाइलम में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब यूनिक फीचर हम पढ़ रहे हैं तो उसके पहले जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इनका होता है, जो कि कैसे फॉर्म होता है, इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मिट्स कि जो बॉडी सीलोम होती है, लार्वा की जो बॉडी सीलोम होती है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं और वो एक वाटर फिल्ड कैविटी जो है वो बनाती है। ठीक है, जिसे कि एम्बुलेक्रल या वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं और उसके साथ में ही उसमें ट्यूब फीट होते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्यूब फीट है ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं विद द एड ऑफ दिस वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि जो फ्लूइड प्रेशर होता है उसके अगेंस्ट जो है ये ट्यूब फीट जो है लोकोमोशन में हेल्प कर पाते हैं ऑर्गेनिज्म को, इकाइनोडर्मिटा को। तो अभी वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम कैसा होता है? वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम जो होता है 4 rows ऑफ ट्यूब फीट इन एन आर्म। ठीक है, एक आर्म में 4 rows होती हैं किसकी? ट्यूब फीट की। और साथ ही ये जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है एक मैड्रिपोराइट से कनेक्टेड होता है। ये मैड्रिपोराइट क्या होता है? एक पोरस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये पोरस स्ट्रक्चर जो है वो बाहर की तरफ खुलता है और इस मैड्रिपोराइट से वाटर जो है वो अंदर आता है और इसमें एक मैड्रिपोराइट कैनाल होती है जिसके द्वारा ये पूरी बॉडी में फैले हुए वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम या जो एम्बुलेक्रल होते हैं ग्रूव्स जो होते हैं जिन्हें कि एम्बुलेक्रल ग्रूव कहा जाता है, ठीक है, उनमें ये पानी जो है मैड्रिपोराइट के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो कैसे इसका एक स्ट्रक्चर जो है हम देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक स्टार फिश जो है उसका हम सिस्टम देख रहे हैं। क्या सिस्टम हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है वो कैसा होता है। ठीक है, ओके, तो कुछ इस प्रकार से जो है इसमें ट्यूब फीट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये जो है सभी में ये सिस्टम जो है रहता है। ठीक है, और ये जो है कहलाता है एम्बुलेक्रल ग्रूव, जो बीच में रहता है इट्स कॉल्ड द एम्बुलेक्रल ग्रूव। ठीक है, जिसमें कि ये ट्यूब फीट होते हैं। ठीक है, और ये जो सिस्टम होता है ये एक कैनाल के द्वारा ठीक है, दिस इज अ मैड्रिपोराइट। ठीक है, ये मैड्रिपोराइट होता है जिसके द्वारा बाहर से पानी अंदर जाता है। ठीक है, और इन एम्बुलेक्रल ग्रूव्स में या कहें कि इन एम्बुलेक्रल जो कैविटी है, ठीक है, सीलोम्स जो है उसमें वाटर फिल्ड हो जाता है। ठीक है, और उसमें ये ट्यूब फीट रहते हैं और ये ट्यूब फीट वाटर के द्वारा जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसके अगेंस्ट जो है ये मूव करते हैं। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड, ये जो है इसमें इस प्रकार ये रहती है मैड्रिपोराइट कैनाल। ठीक है, तो दिस इज अ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मिटा, जिसमें कि हमने स्टार फिश का जो है ये देखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दूसरी क्लासेस के भी इकाइनोडर्मिटा में, उनमें भी इसी प्रकार का वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? इट हेल्प इनटू द लोकोमोशन। ठीक है, डोंट कंफ्यूज कि वेस्क्यूलर वर्ड इसमें लगा है तो डोंट कंफ्यूज कि ये सर्कुलेशन के लिए है, सिर्फ नहीं, ये लोकोमोशन के लिए है। इसके अगेंस्ट जो ये प्रेशर कॉज करते हैं एम्बुलेक्रल ग्रूव्स में, उसके अगेंस्ट जो ट्यूब फीट है वो मूव कर पाते हैं और इस प्रकार लोकोमोशन जो है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक, तो दिस इज अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और यूनिक फीचर of the Echinodermata
फाइलम। ठीक है, दूसरा जो एक है वो है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। ये जो एनिमल्स होते हैं इकाइनोडर्मिट्स, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि इनकी जो स्किन है वो स्पाइनी होती है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार जो है स्पाइन्स जो है इसकी बॉडी पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, तो दिस इज अ स्पाइनी स्किन एनिमल्स। ठीक, थर्ड जो है वो है डर्मल ऑसिकल से बना हुआ एंडोस्केलेटन। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना है? मेड अप ऑफ डर्मल ऑसिकल्स। ठीक, तो दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है, ओके। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि मैं डेवलपमेंट में आपको नहीं बता पाई, वो ये कि जब डेवलपमेंट स्टेज में लार्वा होता है तो जो लार्वा में जो सिमेट्री होती है वो होती है बाइलेटरल सिमेट्री, और इसकी जो मेटामॉर्फोसिस है वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म बन के आता है उसकी रेडियल सिमेट्री या पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, तो दैट इज अगेन अ डिफरेंट यूनिक फीचर of echinodermids। ठीक है, bilateral symmetry in larva and radial symmetry in adult। ठीक है, okay, this is the fourth feature and the next feature is tube feet for locomotion। वो भी सिर्फ इन्हीं में पाए जाते हैं, tube feet for locomotion। तो ये जो ट्यूब फीट है इनमें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, वो भी एक इकाइनोडर्मेटा का यूनिक फीचर है। एक फीचर ये है कि जो बॉडी का एरिया होता है वो एम्बुलेक्रल और इंटर एम्बुलेक्रल एरियाज में जो है डिमार्केटेड रहता है। तो देयर इज अ डिमार्केशन बिटवीन एम्बुलेक्रल एंड इंटर एम्बुलेक्रल एरिया। ठीक है, तो these are the all unique features to the echinodermids। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इनकी जो सीलोमिक कैविटी होती है, बॉडी सीलोम होती है, एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम फॉर्म करती है जो कि लोकोमोशन में इन्हें हेल्प करता है। ठीक है, इट एड्स इनटू द लोकोमोशन। देन स्पाइनी स्किन्ड एनिमल है ये। ठीक है, एंडोस्केलेटन जो होता है इनका डर्मल ऑसिकल से बना हुआ होता है, बाइलेटरल सिमेट्री इनटू द लार्वा एंड रेडियल सिमेट्री इनटू द एडल्ट्स। ठीक, देन ट्यूब फीट जो है इनमें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और डिमार्केशन बिटवीन द एम्बुलेक्रल एंड इंटर एम्बुलेक्रल एरियाज। ठीक है, तो देयर इज अ डिमार्केशन बिटवीन द एम्बुलेक्रल एंड इंटर एम्बुलेक्रल एरिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यूनिक फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्मिड्स। अब हम देखेंगे कि इनके कौन से फीचर्स हैं जो कि शेयर करते हैं ये विद द कॉर्डेट्स। ठीक है, तो फीचर्स सिमिलर टू कॉर्डेट्स। ठीक है, तो फीचर सिमिलर टू कॉर्डेट्स, एक फीचर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो सीलोम है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द आर्क एंटेरॉन। ठीक है, तो दैट इज अ फीचर सिमिलर टू कॉर्डेट्स, सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम आर्क एंटेरॉन और एंटेरॉन। ठीक, दूसरा है इसका जो फीचर है, एक मैंने डेवलपमेंट के दौरान बताया था आपको कि रेडियल और डिटरमिनेट क्लीवेज जो कि ये शेयर करते हैं वो है फीचर्स विद द कॉर्डेट्स। ठीक है,
ओके और एक और इनका फीचर्स हैं, ठीक है, तो ये भी डीयूटेरोस्टोमस होते हैं, किसकी तरह, कॉर्डेट्स की तरह, ठीक है। तो अभी तक जो है हमने डीयूटेरोस्टोमस जो है स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या फीचर्स होते हैं, तो यू कैन रेफर दैट लेक्चर कि डीयूटेरोस्टोमस कौन होते हैं, ठीक है। तो दीज आर डीयूटेरोस्टोमस, माउथ इनमें होता है, जो ब्लास्टोपोर है उसके अपोजिट पोल से जो है माउथ फॉर्म होता है, तो दैट इज अ फीचर ऑफ कॉर्डेट्स एंड वी शेयर इकाइनोडर्मेटास, ठीक है। एक और है कि जो एंडोस्केलेटन होता है इनमें इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। मेसोडर्म जो होती है उससे एंडोस्केलेटन का उद्भव होता है, ओरिजिन होता है, उसी से फॉर्म होती है। जैसा कि मैंने बताया था 3 लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। तो जो मेसोडर्म होती है, कॉर्डेट्स में मेसोडर्म के द्वारा एंडोस्केलेटल फॉर्म होता है, उसी प्रकार इकाइनोडर्मेट्स में भी मेसोडर्म से ही जो है एंडोस्केलेटन, जो कि डर्मल ऑसिकल से बना हुआ होता है, वो मेसोडर्म से फॉर्म होता है, ठीक है। एक और है कि जो एनर्जी प्रोडक्शन की साइकिल होती है उसमें ये फॉस्फोक्रिएटिन जो है फॉर्म करते हैं, तो दैट इज आल्सो फीचर्स ऑफ कॉर्डेट कि दे यूज द फॉस्फोक्रिएटिन इनटू द एनर्जी प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन साइकिल, ठीक। तो ये इस प्रकार ये डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि ये कॉर्डेट्स के साथ शेयर करते हैं और उन्हीं के जैसे जो है सिमिलैरिटी है बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्मेट्स, ठीक। ओके एंड दैट इज द एनर्जी प्रोडक्शन साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के साइकिल होती है उसमें जो फॉस्फोक्रिएटिन यूज होता है वो कॉर्डेट्स में भी होता है और इकाइनोडर्मेट्स में भी होता है, ठीक है। तो दैट इज अ यूज ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन इनटू द एनर्जी प्रोडक्शन साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सभी फीचर्स जो कि इकाइनोडर्मेट्स शेयर करते हैं बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्मेट्स, और ये हैं यूनिक फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्मेट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है इकाइनोडर्मेट्स का किस प्रकार 5 क्लासेस में और क्या क्या उनके फीचर्स हैं वो हम देखते हैं।